मुनीश कुमार जी, इस बार फिर अध्यक्ष पद पर आप चुनाव लड़ेंगे। इस बार क्या मुद्दे आपके रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर अधिवक्ताओं से वोट मांगेंगे? मेरा मुद्दा ये होगा कि वकीलों के सम्मान के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, जुडिशरी में एक अच्छा अपना कार्य व्यवहार और बैलेंस बनाने के लिए प्राथमिकता होगी। जो अभी तक वकीलों के सम्मान में हम देखते हैं अधिकारियों के और वकीलों का जो व्यवहार है वो वास्तव में तनावपूर्ण रहता है। वकीलों को प्रॉपर सम्मान नहीं मिलता है, प्रॉपर उचित व्यवस्थाएं नहीं है, बैठने के लिए न्यायालय में कुर्सी नहीं है, समय पे अधिकारी यदि बैठते हैं तो एक फाइलों का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं होता, जिससे वकीलों को काफ़ी असुविधा होती है। उसमें सही तरीके से उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, न्यायालय में वकीलों को प्रॉपर सम्मान दिलाने के लिए हमारी प्राथमिकता होगी। तो पहले आप सचिव भी रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे हैं बार एसोसिएशन के। आपके पिछले कार्यकाल में अधिवक्ता हित के लिए आपके माध्यम से किन किन कार्यों पर ध्यान दिया गया, क्या क्या कार्य किए गए? हम वर्ष 1998 में सचिव का चुनाव जीते थे और 98-99 में हम सचिव रहे बार एसोसिएशन गाजियाबाद के। वहाँ पे उस समय की वकीलों की मूलभूत सुविधाएं थी, उनके लिए पूरा ध्यान दिया गया। उस समय इस न्यायालय परिसर में एक भी पेड़ नहीं था। जो ये पेड़ आज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे पेड़ वर्ष 1999 में 15 अगस्त को हमारे द्वारा लगाए गए थे। जो ये आज पेड़ से पेड़ मिले हुए हैं, छाया हो रही है, यहाँ पे एक भी पेड़ उस समय नहीं था। और उस समय की जो भी आवश्यकताएं थी, चूंकि नई कचहरी शिफ्ट हुई थी, 1995 में कचहरी इधर शिफ्ट हुई थी और 98 में हमने चुनाव लड़ा था, तो सब कुछ मतलब एक असुविधाएं थी। पानी की सुविधा नहीं थी, पेड़ों की छाया की व्यवस्था नहीं थी, पानी की निकासी का नहीं था, तो वो भी सब नाली वाली खरंजे वरंजे लगवाए और पेड़ लगवाए। उस समय की यही मूलभूत आवश्यकताएं थी, उस समय पूरा किया। और इसके बाद जहाँ तक रही अध्यक्षता के कार्यकाल जो था हमारा, 7 नवंबर 2020 को हमारा चुनाव हुआ था, जिसमें हमें अध्यक्ष चुना गया बार के द्वारा। उस समय कोरोना काल था, बहुत ज़्यादा कोरोना से महामारी का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। इतने लोग बीमार थे, कचहरी पूरे तरीके से बंद थी और उस समय हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिल रही थी, ऐसी व्यवस्था थी, इतने ज़्यादा मरीज थे। तो हम लोगों ने पूरे तरीके से एक अपेक्स हॉस्पिटल जो राजनगर एक्सटेंशन में, उसको पूरे तरीके से वकीलों के लिए आरक्षित कराया कि भी वकीलों को या वकीलों के परिवार को कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी जगह ना हो, तो वहाँ वकीलों को प्राथमिकता पे जगह मिले। और सभी हॉस्पिटल्स में उनके मालिकों से मिलकर ये प्रयास किया गया कि भाई वकीलों के परिवार को जो भी आवश्यकता थी उस समय बीमारी के समय हॉस्पिटल में एडमिट कराने की, वो सब कराई गई। फिर उन दिनों एक रेमडेसिविर इंजेक्शन आता था जो कोरोना में काफ़ी कारगर होता था, उस पर भी बड़ी ब्लैक मार्केटिंग थी। अधिकारियों के संपर्क से जिला जज थे जितेंद्र सिन्हा, वो बहुत कोऑपरेट करते थे। RK सिंह DM थे, वो बहुत कोऑपरेट करते थे। तो हम उन सब से मिलकर वो सब व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते थे। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी ब्लैक मार्केटिंग थी, मिल नहीं रहा था मार्केट में। हमने अधिकारियों से मिलकर, DM से मिलकर वो व्यवस्था कराई और लगभग हम 25 सिलेंडर रोजाना मुफ्त सरकार से लेते थे और जरूरतमंदों को वो उपलब्ध कराते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ने उपलब्ध कराए। जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था थी, हॉस्पिटल में बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, तो वो भी हमने DM से कह के और डिस्ट्रिक्ट जज से कह के अपने कोर्ट परिसर में वो सारी व्यवस्थाएं कराई। उन्हीं के आधार पर फिर हमारे कोर्ट परिसर में सभी स्टाफ को, उनके परिवार को, वकीलों को उनके परिवार को कोर्ट परिसर में ही वो सब हुआ। उसके अलावा जो साफ सफाई की व्यवस्था थी, हमने उस समय के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, उनसे मिलकर प्रयास किया और उन्होंने हमारी बात को पूरे तरीके से सहयोग दिया। तो हम कचहरी में प्रति सप्ताह एक नगर निगम से एक बड़ा सफाई कर्मचारियों का मतलब एक समूह आता था और जो पूरे तरीके से साफ सफाई करता था। बिजली के तार या पेड़ों की कटिंग और साफ सफाई के साथ साथ इसमें उन दिनों जो ये क्या बोलते हैं उसे, जो छिड़काव सा होता ना दवाइयों का, वो सब भी हम कराते रहते थे। तो उस समय की साफ सफाई की व्यवस्था, ये सारी चीजें प्राथमिकता थी, क्योंकि बीमारी का कार्यकाल था, तो वो सब हुआ। और एक हमारा जो ट्रिपल स्टोरी चैम्बर है, इनसे कोर्ट से जुड़ा हुआ एक पुल है, उसके ऊपर एक शेड हमने लगवाया ताकि उसमें वकीलों जो बिना भीगे पानी में
यहाँ साइड में निकल के धूप से और पानी से बच सकें, सीधा वो हमने इधर लगवाया। तो उस समय का चूंकि कोरोना काल था, बहुत पीरियड तो साफ सफाई का और भाई बीमारी से बचने के ही उसमें यूज हुआ। मनोज कुमार जी, इसके अलावा हमने जो सीबीआई चैम्बर्स थे जो बटे नहीं थे बहुत लंबे समय से, उन्हें हमने निष्पक्ष तौर पे और पारदर्शिता के साथ, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और बार तीनों होते थे, हमने मिलकर उन्हें पारदर्शिता से सबको आवंटित किया। और वो सब लोग आज उसमें 96 सीटें सारे अधिवक्ता अपने जूनियर्स के स्टाफ के साथ में बैठ रहे हैं। ये भी व्यवस्था हमारे कार्यकाल में की गई। इसके अलावा जो एक उन दिनों कोरोना पीड़ितों को बार काउंसिल ऑफ यूपी से 20 लाख, मतलब सभी जिलों को मिले थे, हमारे जिले को नहीं मिले थे, तो हमने उसमें 20 लाख रुपए बार काउंसिल से भी उपलब्ध कराए। और वो हालांकि पत्राचार में वो हमारा कार्यकाल जब तक समाप्त हो चुका था तब तक वो आए, लेकिन वो हमारी द्वारा प्रयास किया गया था। इसके अलावा बार का नवीनीकरण हमारी का उस समय समाप्त था। बार काउंसिल से जो हमारा एफिलिएशन था वो भी समाप्त था। हमने अपनी बार का नवीनीकरण कराया और बार काउंसिल से एफिलिएशन कराया। ये सब उस समय की जो जरूरतें थी, जो सामूहिक वकीलों के हित में थी, वो हमने सब अच्छी सफलतापूर्वक पूरी कराई। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।